कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अत्यधिक लाभ या अधिकतम लाभ मन तो भगवान ने दिया है। जैसे हमने तन के विषय में सुना, अब मन के विषय में, फिर वाणी के विषय में सुना, अब आ गया मन जो हमारे आंतरिक रूप में है। मन को मेरे महापुरुषों ने बड़ा एक निराला शब्द लगाया, अंदर का बंदर। मन को कहा गया अंदर का बंदर। इस अंदर के बंदर का अंदर को भगवान की कृपा से जब इन विचारों में रंग दिया जाता है तो ये फिर बंदर नहीं रहता, कलंदर हो जाता है। कलंदर बोलती महात्मा को, महापुरुष को, ये बंदर से कलंदर, अर्थात फिर ये भली बातों में लग जाता है। इसका उद्देश्य ही बदल जाता है। मेरे सज्जनों हो, मेरी कल्याण कामनी देवियों, इसका दृष्टिकोण ही कुछ और प्रकार बन, जैसे आप अपने ताई देख रहे हैं। तो इसका ज्यादा लाभ कैसे? तो पहले भगवान ने कहा मन प्रशांत रखना, मन को आनंदित रखना, पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके आनंदित नहीं रहेंगे जो बारमुखी हैं, रजोगुनी जीव। वो चाहते गए लेकिन उनका तरीके गलत, उनको समझ ही नहीं। सुनना मेरे देवियों, हर एक व्यक्ति चाहता है 4 दिन जो मांग के लाया हूं भगवान से वे आराम से काटूं, लेकिन कैसे काटूं ये नहीं पता। वैसे कोई चाहे कि मैं बीए हो जाऊं तो बीए हो जाने के उसके बाद फिर चलो कॉलेज में, वहां पढ़ो, जो किताबें यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की हैं उसको बार बार स्टडी करो। चाहते हैं मैंने बीए करनी, मैंने बीए करी, मैंने ग्रेजुएट बनना, तो फिर वो तो ये नहीं पता कैसे करना है। मैंने शांति लेनी है, मैंने शांति लेनी, तो कैसी शांति लेनी है इसकी गहराई में नहीं उतरते। सुनो मेरी देवियों, इसकी गहराई में नहीं उतरेंगे। शांति के लिए तो जन्म लिया हमने। मैं आपसे बार बार कहूंगा, भगवान हमारे यही कह रहे, इंसान का जन्म क्यों होता है? हमारे अपने कारण से, किसी गैर के कारण से नहीं। अगर गैर कारण समझ तो मुझे बिल्कुल ना बोलने दो। ऐसी राज की बातें मेरे जैसों से जानकारी कर लेनी चाहिए, मेरे जैसों से जरूर इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दिन रात इसी में लगे हुए अपने हिंदू धर्म की खोज करने के लिए। महापुरुषों ने तप करके हमें क्या दिया, हमें क्या बताया, हमें क्या समझाया, इसी खोज में अब हमारे से जानकारी कर लो। इंसान का जन्म क्यों हुआ? अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान का जन्म हुआ जी। तो इसकी इच्छाएं क्या पूरी हुई? जिस तरह ये पूरी करना चाहता है नहीं होंगी। क्यों? भगवान ने साधन दिए हैं, साधन तो दिए, लेकिन एक बात मैं फिर दोहराई करना चाहता हूं, कामना पूरी नहीं होती। कामना आपने पूरी की, आपने कहा मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गई। आपने कहा मैं कमाऊं, आपने कमा लिया। आपने जो कच्चा मिल गया। लेकिन एक बड़ा भारी ऐब यानी बीमारी है कामनों की, वो पूरी होने के बाद बढ़ जाती है, पूरी होने के बाद और बढ़ती है। इसके स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही निराले और हास्यास्पद ढंग से मजाकिया समझाया था। जब अंग्रेजों ने कहा नो, हम हिंदुस्तानी की इस बात को नहीं मानते विवेकानंद, हमारी कामना पूरी होती है, हमने पूरी की है। वरना उन्होंने, एक अंग्रेज ने उठा, जेम्स ने कहा था, इससे तो इंसान की जिंदगी में नहीं करती। इफ यू से दैट डिजायर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, हाउ?
स्वामी जी ने कहा अच्छा बताऊंगा। दूसरे दिन उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी, मेरी देवियों। क्या एक किसी अंग्रेज को कहा कि तुम मटके में किसी तालाब में जाकर श्रीमान श्रीमती मेंढक भर के लाना। वो सचमुच लाए, मैं बकवास नहीं कर रहा, बनावटी बात भी नहीं कर रहा, उनकी जीवनी पढ़ के मुझे बड़ी शिक्षा मिली। मेरे से ये घटना सुन लो। इतनों के अंदर, सैकड़ों के अंदर सेंटर में हॉल में खड़े हो गए और एक बड़ी मीज जो प्रमाण कर दिया गया था पहले ही। तो उन्होंने कहा लो भाई, जिसका प्रश्न है उसको कहा था तुम तराजू ले आना। वो तराजू लाया। तो श्रीमान को कहा तुम मटका पकड़ो, शाबाश। श्रीमती को कहा तो तुम तराजू को जो है ध्यान रखना। अब श्रीमान ने मेंढक एक परडे में रखे। तो उन्होंने कहा हमने तोल नहीं है, बस थोड़ा सा तोल लेना है। हाँ, अब मेंढक डाले गए तराजू के अंदर, इधर वट्टा रखा गया, ऊपर तकड़ी वो डंडी पकड़ी गई। हाँ, लेकिन वो तुले ही नहीं। और डाले गए और डाले गए और डाले गए, सब हैरान रह गए कैसे मेंढक तुले तब जब वो फुदके नहीं। वो तो जब करती हैं, वो तो फुदक पड़ते हैं। वो सुनो मेरी बेटी, या तो चुप करके बैठे हरे कृष्ण कहे, वो तो हरे कृष्ण कहते ही नहीं। जो आप मेंढक रखेंगे वो उड़ेंगे, तो तोले कैसे? तोले तब जो बैठ जाए चुप करके। तो आखिर में तंग आ गया वो अंग्रेज, कहता नो इट कैन बी पॉसिबल। तो स्वामी जी ने कहा जैसे मेंढक को तोलना इम्पॉसिबल हो गया, आप फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि वो फुदकती हैं, इस तरह कामनों को पूरा करना मुश्किल है, वो फुदक जाती। हाँ, ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का बेटी, पहला चैप्टर। और अर्थशास्त्र बना भी इसीलिए है। अर्थशास्त्र का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास साधन तो होते हैं थोड़े। सुनो, अर्थशास्त्र क्यों बना और सबसे पहले बनाने वाला कौन था? हिंदुस्तान को फख्र है, हमारे चाणक्य जी ने बनाया कौटिल्य अर्थशास्त्र। पहले दुनिया वालों को पता ही नहीं था अर्थशास्त्र किसे कहती है। बहुत कमाल का जी कौटिल्य अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य जी का। तो क्या होता, क्यों बना ये? इंसान ने महसूस किया कि साधन तो है थोड़े, कामनाएं ज्यादा। साधन है थोड़े, कामनाएं ज्यादा है, तो थोड़े साधनों से ज्यादा कामना कैसे पूरी की जा सकती है? इकोनॉमिक्स वजूद में आ गई, अर्थशास्त्र वजूद में आ गया। क्या मानो हमारे पास रुपए तो 10 है, कामना 20 है, और 1 रुपए से 1 कामना पूरी होती है। तो अब इस थोड़े रुपए तो उतनी है, रुपए तो बढ़ नहीं सकते। अब इस थोड़े रुपए से ज्यादा कामना कैसे पूरी कर? लियाकत तो ये है कि 1 रुपए से 2 कामना पूरी हो जाए, नहीं तो 1.5 पूरी हो जाए। ये अर्थशास्त्र बताता है। Wants unlimited means limited. How can we have the maximum benefit? This is the first chapter. इकोनॉमिक्स का जान भी यही है। इंसान की वांट्स तो अनलिमिटेड है, साधन तो उसकी कामना तो असीम है, साधन से सीम है, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकती है? तो फिर तो जीव की कामनाएं बढ़ती हैं। कोई कहने में कामना पूरी करके मरूंगा, नहीं हो सकेगा। कामना पूरी नहीं करेगा, वैरागी हो जाएगा। अब क्या होगा? कामना बिड़ाई गर्क हो गया, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। कामना पूरी थोड़ी की गई, काटा गया, दिल उब गया। क्यों? जो मैं कामना पूरी करने जा रहा हूं उससे मुझे तसल्ली होनी नहीं, मुझे पूरी खुशी मिलनी नहीं, तो मन टूट गया। जो कामना का पीछे पड़ा हुआ था छोड़ दिया, कामना पूरी नहीं की गई, वैराग आ गया, अर्थात असलियत की समझ आ गई। असलियत समझ आने के बाद जीव अंतर्मुखी हो जाता है। और ये बात प्रकृति समझ आने नहीं देती। अनेकों मेरी बेटियों को ये समझ ही नहीं आती, बढ़ती जा रही हैं। मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गया, मैं कमा लूं, कमा ले, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरे मकान बन जाए, और आगे और आगे और आगे। कहते वो सोचती ही नहीं कि मन हमारा मजाक कर रहा है। इधर आयु घटती जा रही है, कामना बढ़ती जा रही है। क्या होगा? फिर मरेगी तो कामना लेके मरेगी, तो कामना कम हो जाए। कामना तो मरने के दिन भी आ जाते हैं, तो भी बीच में अधूरी पड़ा है। मेरा ये रह गया तो मेरा वो रह गया। होगा कोई लाखों में एक आध कोई लकी सोल जिसके शरीर भी जा रहा है और कामना भी नहीं रही, वो परमात्मा का प्यारा होगा, वो वैरागन होगी, निर्मोही होगी। इसके शरीर के कम हो जाने के साथ वासना भी कम हो रही है। वरना आमतौर पर क्या होता है, रोने वाली बात क्या, शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, मन जवान बनता जा रहा है। शरीर जा रहा है डीके की ओर और मन जा रहा है क्या, अपने विकास की ओर। मन और आगे और आगे, इस तरह इंसान अरमान लेके मरता है। फिर भगवान ने बताया जो दुनिया में ले ये ताजा खयात हो, सब उसमें पिछले जन्म सफर, वो पिछले अरमान फिर ले, फिर आगे बढ़ेगा। जब असलियत के लगता है पता कि ये जो कामना अब तो पूरी हो रही नहीं, बढ़ जाएंगी तो मुझे तसल्ली नहीं होनी, बस ये विचार बैठा, तसल्ली होनी नहीं मेरी, तो मैं बेवकूफ बन रहा हूं, अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं। छुट्टे
अब आपका मन कहां रहेगा? अंतर्मुखी। पकड़ लो इस पॉइंट को मेरी देवी, अब ये मन अंतर्मुखी अब नहीं जाएगा। क्या होगा अंतर्मुखी? मतलब किसी भी प्राणी या पदार्थ को का चिंतन नहीं करेगा। बस उसका जन्म बड़ी जल्दी सफल हुआ जो एकांत में बैठी हुई या कहीं भी बैठा हुआ किसी प्राणी पदार्थ का चिंता नहीं कर रहा। माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बेटों का, इज्जत का, धन का, पदार्थों का, ये हमारे ख्यालों की दुनिया में नहीं आ रहा है। हम इनके ऊपर हमारा मन नहीं जुड़ा रहा है, बल्कि भगवान के ज्ञान के ऊपर, विचारों पर हमारा मन जा रहा है। बस इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। वो ले जाएगा मैदान, वो मेरी देवी मैदान लेगी जिसके चिंतन में संसार खत्म हो गया। सुन लो राज की बातें। ये कौन होंगे वैरागी, ये कौन होंगे विवेकी, ये कौन होंगे मननशील, ये कौन होंगे तजर्बाकार, विवेकवान, बुद्धिमान है, जिन्हें असलियत को समझ लिया है। असलियत को समझ जाने के बाद दुनिया से मन उपराम हो जाता है। भले ही आप दुनिया में रहेंगे लेकिन भगवान के मन के रहेंगे, संसार के मन के नहीं रहेंगे। यही भगवान ने दृष्टांत दिया है, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। जैसे कमल के पत्ते पर तरी यानी जल नहीं ठहरता, इसलिए वो संसार में रहता हुआ संसार में लिपायमान नहीं होगा, संसार में क्या वो उलझेगा नहीं। ऐसी बेटी उलझेगी, चूंकि संसार उसके जीवन का लक्ष्य नहीं रहेगा। संसार का मतलब ही कामना है, कामना है तो संसार है, कामना नहीं तो संसार खत्म। फिर क्या होगा भगवान जी? अब आपका मन प्रसन्न है। आपके मन की प्रसन्नता को क्या बिगाड़ती थी? हर नई कामना। सुन लो मेरे से, आपका मन तो प्रसन्न रहता था, बैलेंस रहता था, तवाज़ुन कायम था। बिगाड़ते कहते हर नई कामना। और जो पिछली कामना पूरी हुई है, हाँ, जब उसको चोट लगती थी तब ये हमारा मन घबराता था, तवाज़ुन खो जाता था। हमारे पास बेटा हो गया, बेटा चाहते थे, हाँ बेटा हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, चोट लगी। और एक और नई कामना खड़ी हुई, उसे पूरा करने में भी मन तवाज़ुन खो रहा है। दोनों तरफ से मार खा रहे थे। जो प्राप्त हो गई है, हाँ, उनको बनाए रखने भी मन तवाज़ुन खराब था, और जो नई कामना खड़ी है उनको प्राप्त करने में, जो हमारी जो नई कामना है उनको बनाए रखने में, जी, उनको बनाए रखने में, इसे बोलते हैं योग। नई कामना को पूरा करने में और क्षेम जो है उनको बनाए रखने में। यानी इंसान की जिंदगी कैसे तबाह हो रही है? अटेनिंग और मेंटेनिंग में। हाउ टू अटेन न्यू डिजायर्स एंड हाउ टू मेंटेन ओल्ड डिजायर्स। ध्यान देना, आप सब पढ़े लिखे में आजकल के शब्दों का जानबूझ के प्रयोग करता हूं ताकि आप जल्दी पिकअप कर ले। नई कामनाओं को पूरा कैसे करें? अटेनिंग हो गई। जो पुरानी पूरी होगी उन्हें मेंटेन कैसे करें? पहले कार की चिंता थी, हमारे घर में कार आ गई, हाँ, अब मेंटेन करने में चिंता है। पेट्रोल महंगा है, वर्कशॉप में जाना पड़ता है, ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा होती है, आए दिन मुरम्मतें मांगती हैं। हाउ टू मेंटेन। आजकल चीजें खरीद लेना तो आसान है, मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है, उसकी देख रेख बड़ी मुश्किल है। शादी कर लेना तो गोपाल बड़ा आसान है, अब कर पुत्रा मेंटेन। कभी बीमार हुई पई है, हाँ, कभी वो कपड़े मंगती पई है, हाँ, कभी उसकी माँ बीमार हुई पई है, ले चल, कभी उसका भाई बीमार हो गया, अस्पताल में एडमिटेड है, चलो। हाय मैं तो मर गया, पहले क्यों नहीं सोचा, अब मैं क्या करूं, सत्संग में आ। अब मेंटेन करना कितना मुश्किल है। हाउ टू मेंटेन। शादी तो कर ली, अब तू भी कमाती है, वो भी कमाती है, हाँ, अब मेंटेन कैसे हो? संसार की चीजें ले लेना बड़ा आसान है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है और बर्बाद। इसलिए महापुरुष कहते गए, क्या क्या कह गए? आशा ही परमम दुखम। संसार की आशाएं जीव को बहुत दुख देती हैं, और संसार से नैराश्यम परमम सुखम, जो संसार से हट गया है, उपराम हो गया है, वो बहुत शांति में है, वो भजन के, भक्ति के काबिल है। सुन लो, रहो, पत्नी बन के रहो, मां बन के रहो, जो भी रिश्ता निभाओ, पर मन लगा के। अगर मन लगाओगे तो फिर आपकी मेरी बड़ी जल्दी नमस्कार हो जाएगी। मन आपको फिर यहां आने का चित्त नहीं चाहेगा, मन उन्हीं में रह जाएगा। और जो अपने तन से कर रहे हैं, मन अपने मालिक में लगा रहे हैं, जो कि असलियत हुई है, उनको रस बढ़ता जाएगा। वो बड़ी सियानी देवियां हैं, बच्चे हैं, ये बुजुर्ग हैं, जो मन न लगा के मन भगवान में लगा, इनको कहती है लोक परलोक बना रहे हैं। तन द्वारा लोक बन रहा है और मन द्वारा परलोक बन रहा है। यानी आप उलझते नहीं है, अपने जरूरियात जिंदगी पूरी कर रही हैं, लेकिन उलझन नहीं है। भगवती उलझन नहीं है कहीं भी। शाबाश, भगवान करे ऐसा ही हो।
जैसे महाराज जी ने गीता में जगह जगह उपदेश दिया है, ये फरमान भगवान करे अब जल्दी पूरा करो। तन काम में मन रहे, तन काम में मन रहे ध्यान। ये बड़ी मौज की बात है, बड़ी मौज की बात। ऐसे जीव बड़े होशियार है, भगवान को बड़े खुश कर रहे हैं, जो शारीरिक द्वारा काम पूरे कर रहे हैं, मानसिक द्वारा नहीं है। मन उनका भगवान के चिंतन में है। यही गीता के कृष्ण का बड़ी चोटी का फरमान है। अब आपका मन प्रसन्न रहेगा, अब आपका तवाज़ुन खराब नहीं। प्रसन्न का मतलब मन का तवाज़ुन बना रहे, मन अपना संतुलन ना खोए, ना जीते की शादी ना हारे का, दिल के तवाज़ुन का है नाम जो। अब आपका मन बनेगा। अगर मन करके आप संसार में नहीं रह रहे, आपका तवाज़ुन कायम। अब हो गया मन का तप। कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक आपका मन शांत रहेगा। सिर्फ ये नुक्ता पकड़ लेना चाहिए, सिर्फ ये पॉइंट पकड़ लो। शाबाश शाबाश शाबाश। एक ये नुक्ता पकड़ लो कि मैंने ये करना है। जिसकी शौचालय में बो आती हो, हाँ, वो फिनाइल का इस्तेमाल करे। फिनाइल के अंदर क्रस्टर भी रखे और फिनाइल का इस्तेमाल, अब बो नहीं आएगी। क्योंकि फिनाइल बो को खा जाती है और कीड़े कूड़े नहीं पैदा होने देती। फिनाइल, तेज फिनाइल हो तो आप इस्तेमाल कीजिए, अब बो नहीं आएगी। जब कहते बो आती है, नाक के आगे रुमाल रखते हैं, नहीं चाहे फ्लश सिस्टम ही हो तो भी वापस लौटती है वो। आखिर तो नीचे गटर है, गटर को बोलते हैं मलाशय। नीचे मल ही है ना, जलाशय तो नहीं है। मल भरा पड़ा है उस तालाब के अंदर। जिसमें जल भरा हो जलाशय, जिसमें मल भरा हो मलाशय। सेप्टिक टैंक है, उसकी वो वापस आती है। शाबाश। तो फिर आप फिनाइल का इस्तेमाल करो, अपने फ्लश में फिनाइल डाल के रखो। अब वो वापस आएगी तो सही, आगे फिनाइल है तो बाहर फैलेगी नहीं, कमरे में नहीं फैलेगी। इसी तरह जो संसार में रह रहा है, हाँ, लेकिन मन करके नहीं रह रहा, मन भगवान के साथ रह रहा है, संसार का दाव भी नहीं लगता। दाव पे ही चलाए कि संसार तो चलाना चाहता है लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि मन करके सब कुछ होता। संसार शर्मिंदा हो जाएगा। संसार तो दुनिया में कोई थोड़ा जगत थोड़ा मर जाएगा, जगत तो रहेगा, पर जगत तब रहता है जब जगत को की इच्छा की जाए। यूं जगत नहीं खराब करता, ये रहने दो, जितनी चीजें है, सिनेमा है, ये रहने दो, कोई तंग नहीं करेगा। जब आप इसकी इच्छा ना करेंगे, अब आपकी गत बनाएगा। आप चारा ना करो, चारा कौन नहीं करे जो इसलिए समझ गया है और मन में भगवान का चिंतन हो गया। इस अवस्था में वापस ने कहा, मन जीते, हमने इसको जीता या अपने आप जीता गया। आएगा आएगा आएगा। हमने अपने आप को जीत लिया संसार की असलियत समझकर, तो जगत अपने आप जीता गया। जगत की तमन्ना ही नहीं, तमन्ना करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि इससे तसल्ली होती नहीं। अब आपका मन का तप हो गया, आपका मन प्रसन्न रह गया। ये था तरीका, दुनिया में रहे, ये गृहस्थी में रहे या मेरे व्यक्ति बन के रहे, शांत रहने का तरीका ये था कि मन बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल आनंदित, मन का तवाज़ुन नहीं खराब होना। ये नुक्ता पकड़ लो, फिर अगला जन्म ही नहीं होगा। जब तवाज़ुन खराब नहीं होता, तवाज़ुन क्यों नहीं खराब होता? कामना नहीं है। जो कामना पूरी है उसको आप पूरा कर ही रहे हैं जितना बन सकता है, नई कामना उठती नहीं। ऐसे जीव का कोई जन्म नहीं। यही है मकामी वसाले को। ये नुक्ता पकड़ो, नई कामना मैंने करनी नहीं, अपना पुरुषार्थ करना है। पुरानी कामना जो मेरे से बन सकती है उनकी मेंटेन कर रहा हूं, लुक आफ्टर हो रहा है। ऐसे जीव को बीज ही नहीं पड़ा। बीज नहीं तो आगे खेती कैसी? नई कामना नहीं तो अगला जन्म कैसा? नई कामना हो तो बेचैनी बढ़े, बेकरारी बढ़े, और वो कामना आगे आगे बढ़े। आगे है ही कोई नहीं, आगे बात ही कुछ नहीं। शांत हो गया मन, बिल्कुल आनंदित हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये हो गया मन का तप, इसमें हो गया मन मौनी। भगवान कह रहे मौनम, अर्थात मन के संकल्प विकल्प। अगर कामना नहीं तो संकल्प विकल्प भी बंद है। ये बड़ी बात है, बड़े कमाल की बात है। मन का मौन हो जाना, साइलेंस ऑफ द माइंड। अब उसकी थिंकिंग, रीथिंकिंग मेरी सजनों और मेरी देवियों नहीं रही। मन क्या होगा? स्थिर। इसके बाद स्टेबलाइज, बिल्कुल स्टेबलाइज हो गया, बिल्कुल कायम हो गया, टिक गया। या यूं कह दूं, मन मर गया। कैसे? बुद्धि में चला गया। जब मन की वासना कामना खत्म हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन बुद्धि में निकल जाता है, क्योंकि बुद्धि का ही अंश है। मेरे से पूछो, मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना। जो संकल्प आप पक्का कर लेते हैं, मुझे छावनी जाना ही है, 2-3 बार आपके मन में आया छावनी जाना चाहिए, छुट्टी हुए देना है, ये जो कुछ अधूरी कामना पूरी करनी है। अब आपने नहीं, मैंने जाना ही है। जब आपने कहा मैंने हर हालत में जाना है, तो वो जो आपने संकल्प आया था छावनी जाना है, हाँ, अब ये संकल्प ऊपर उठ गया बुद्धि पर। सुनो, ये बड़ी बड़ी की है। जिस कामना का संकल्प का, जिस वासना कामना का आपने संकल्प कर ली, ये मैंने करना ही है, तो फिर वो मन में नहीं रहता, वो बुद्धि में चला जाता है।
मन में तब तक रहता है जब आपने निर्णय नहीं लिया, जब आपने उस संकल्प में से पक्का इरादा नहीं किया। इरादा कर लेने के बाद वो फंक्शन बुद्धि का होता है, मन का नहीं। मन में तो विचार है कि जाना चाहिए, टाइम तो मिलता नहीं, मेरे शहर में भी ये काम है, शहर में भी 1-2 घंटे लग जाएंगे, फिर पता है अब ये मन में रहेगा। पर जब आप देखा नहीं 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 यार तो जाना ही है, तो मन से निकल के बुद्धि में चला गया। शाबाश। यानी जब कोई संकल्प निर्णय का रूप ले लेता है तो वो मन का काम नहीं रहता, वो बुद्धि का काम हो जाता है। और जब संकल्प विकल्प चलते रहते, ये करना था, वो बढ़ाना था, संक्षेप बना रहता है, तो वो मन में रहता है। मन और बुद्धि में ये फर्क है, मन दुविधा में रहता है जबकि बुद्धि में निर्णय पक्का हो जाता है। इसलिए रब ने कहा उसका जीवन बिल्कुल गंदा जो बुद्धि को पक्का नहीं करता, ख्यालों में रखे इरादा ना हो जिसका। आजकल यही नर नारियां जा रही हैं, ख्यालों में उलझा तो रहेगा ख्यालों में उलझा। आजकल ख्यालों में उलझे हुए हैं, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं तो ये मौत आती है, ये करूं तो बाधा पड़ती है, फलाना करूं तो ये हो जाता है। अब इस तरह से शांति नहीं, बेचैनी, बेकरारी। और जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिसको गीता कृष्ण ने कायम लकर का स्थित प्रज्ञ का, उनका तो कहने क्या, उनका मन मरा हुआ। जिनका इरादा पक्का हो चुका है उनका मन मर गया, मन खत्म। मतलब सफरने नहीं आते, चित्त वृत्तियां नहीं उठती, चुपचाप शांत। ऐसे का मन मौनी हो गया, ऐसे के मन में सफरने खत्म हो गए, सपने खत्म हो गए, है राग द्वेष खत्म हो गया। आपका चेहरे पर प्रकाश रहेगा, तेज रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि नई कामना कोई छेड़ती नहीं आपको। पुरानी कामना जैसे ही आप पुरुषार्थ कर रहेंगे, आपका मन स्थिर, आपका मन टिका हुआ। मेरे सज्जनों, इसको हमारे कृष्ण कह रही हैं, मन का मौनी बड़ा भारी तपस्वी है, बड़ा भारी तप है। बारी के तप का क्या मैंने रखेगा अगर मन मौनी नहीं हुआ। बार का तो जाप लाखों में कर लिया, मन में संकल्प विकल्प आते हैं, भगवान कहते हैं परा गंदा दे रखा है ये। कृष्ण ने उसे मक्कार कहा जी, भगवती लाखों में जाप किया लेकिन मन को चुप नहीं करवाया, वो तो आदमी मक्कार हो गया। और वो लाखों में जाप नहीं किया, जाप थोड़ा किया लेकिन मन को समझा लिया, इसको तपस्वी कहते हैं। भगवान कहते हैं ये है तपस्वी, जिसने अपने मन को ठहरा लिया, मन का शोरगुल बंद कर दिया। समझ समझ मेरी भगवती समझ, मन को ठहराओ, बस मन को चुप कर लो, चुप करा दो। कोई ये नहीं कि मेरे दुख का कारण गुर्बत है, मेरे दुख का कारण बीमारी, नहीं, मेरे दुख का कारण मेरे मन की विक्षेपता है। समझ लो, आपके दुख का कारण ये नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई, या आप पढ़े नहीं है, या आप के बच्चा नहीं है, या आपका मकान नहीं है, मन की विक्षेपता है। इन ना चीजों को आप अब कमी महसूस करती हैं। कमी नहीं, कोई नहीं है, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मेरे पर रब्द में होगा मुझे मिल जाएगा, बस मन प्रसन्न रहेगा। आपने बार बार सोच के अपने मन को खराब कर लिया, मेरी शादी क्यों नहीं होती, नहीं होती ना हो, पर होनी है प्रारब्ध में, तो अपने आप कोई ना कोई आ जाएगा, शिकायत करेगा। शिकायत जो पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, नहीं होते तो ना हो, तवाज़ुन तो खराब ना करो अपना। क्या बनेगा क्या होगा, मैं पास नहीं होती, नहीं तो ना ही पास होते ना सही, अपना पुरुषार्थ किया, मन ना बिगाड़ो ना, तब आप शांत। ऐसे बोलते हैं मन का मौन। पर जब हम अपने वैर कमाते हैं, उसको बार बार मनन नहीं करते हैं, पर ऐसे जीव से भक्ति कहां होगी। तो मन का मौन होना हम सबके लिए अनिवार्य है, नागजीर है। इसके बाद आत्मविनिग्रह, मन के तप में अंगों का दुरुपयोग नहीं करता। कल हम सोच विचार कर रहे थे, भगवान ने हमें 10 अंग दिए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इनका प्रयोग तो करना है, देखना है, सुनना है, बोलना है, चखना है, खाना है, लेना है, देना है, पैरों से चलना है। लेकिन हम ये देखें इनका दुरुपयोग ना करें, इनका मिसयूज ना करें, इनका उसी तरह प्रयोग करें जैसे भगवान जी ने इनका प्रयोग करने के लिए कहा है। भगवान ने दुनिया बनाने वाले हमारे इष्ट देव जी ने जैसे कहा है वैसे प्रयोग करें। हो बड़ा, फिर क्या हो गया, अपने पर कंट्रोल, अपने पर संयम। अपने पर संयम अर्थात हम अंगों के अधीन नहीं होंगे, अंग हमारे अधीन होंगे। हम भला देखेंगे, भला बोलेंगे, भला सुनेंगे, भले स्थानों में जाएंगे, हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा, हमारा आचरण भी बहुत ही अच्छा होगा। बात बन गई। जब ये साउंड हो जाए, भगवान कहते हैं इसको अपने पर कंट्रोल हो गया, ये मन का तपस्वी है। तो ये देखते रहना, मैं किसी के अधीन तो नहीं हूं, किसी अंग के अधीन तो आप नहीं। अधीन क्या होता है, बेचैनी हो जाए, मां मेरी नहीं आई, आप बेचैनी हो जाए, कोई बात नहीं, मैं टेलीफोन करती हूँ, ये पता करती हूँ, मन चैन में रहे। अब बेचैन हो जाओ, घबरा जाओ, ये होगी मन के अधीन।
क्या ये कोई सब्जी है खाने की? है नहीं, मैं नहीं खाती। अधीन कि आज भरता बनना चाहिए था, दही होनी चाहिए थी, क्या माने दाल बनाई है, ठीक है मैंने अपनी भूख ही दूर करनी है। ये मन पर कंट्रोल हो गया। नहीं मैंने यही सूट पहनना है, तो अब ये अधीन हो गया। तो मैंने अपने शरीर ही ढांपना है, और जैसे माँ ने कपड़ा दे दिया, क्या छोड़ो पर क्या लेने देना, नहीं ये स्टाइल नहीं है, ये वो क्या बोलते हो, ये फैशन नहीं ठीक, ये रंगत नहीं ठीक, फिर अमर हो गया, अब अधीन हो गए। और मैंने कपड़े पहने, अपने अंग ढांप लेने, शरीर ढांप लेने, सर्दी गर्मी बचाना। भगवान कितने खुश होते हैं, मेरे प्रभु कितने प्रसन्न होंगे कि हम किसी के अधीन ना हो। हाय नाई ने काम खराब कर दिया, ये मेरे वाल ही गलत कट दिए। वो क्या हो गया, वाल कट गए तो ज्यादा कट दिए, ये फिर अधीन हो गए। ओ क्या ठीक है, अच्छा कट गया, अच्छा हो गया, धुलाई जल्दी जाएगी, सफाई जल्दी जाएगी, ये छोटे छोटे काले काले कीड़े नहीं मरेंगे मेरे बालों में, बड़ा अच्छा हो गया। उसके लाइट साइड ले ले, पॉजिटिव साइड ले ले। पर हम तो अधीन हो जाते हैं। जब हम अधीन होती है तब हम मन के अधीन, और जब मन हमारे अधीन हो तब जैसा हो गया ठीक तो है, ये तो बात ठीक ही है। ऐसा आपसे भगवान उम्मीद रख रहे हैं कि रजोगुणी को तो कहते हैं गीता सुनाओ ही नहीं, तमोगुणी को तो सुनाना ही पाप है, सतोगुणियों कहती हैं सुनाना बड़ा भारी पुण्य गए। मेरा भक्त होकर भाई जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, खुद भगवान का भक्त बन के उनको अपने प्यारे को फिर ये बात हो, भगवान बड़े खुश। भगवान करे आप किसी वस्तु के अधीन ना होने पाए, अपना कर्तव्य कर्म किया, मिल गई ठीक है, नहीं मिली ना सही, जैसा कपड़ा हो गया, जैसी सब्जी आ गई, जैसा कोई हो गया ठीक है। परमात्मा अब तो मैंने अपनी जिंदगी आप में लगानी, जितनी भी जिंदगी रह गई है मेरी लगानी मैंने आप में है, मैंने जीवन देना आपको है मेरे प्रभु। ऐसे जीव पर मेरे भगवान बड़े प्रसन्न होती हैं। कहां गीता में लिखा हो भगवान बड़े प्रसन्न होती है? वही भूल गए, जो मिल जाए लेकर चूम लो, इन शब्दों को चूम लो में बड़ा लाभ उठा रहे हो, आप भी उठाओ। कितना गजब है, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा, ये भगवान के मूल शब्द है, यद्र इच्छा लाभ संतुष्टा दंदोतीता विमत्सरा है। कितने प्यारे शब्द है मेरी देवियों, जो प्रसाद किया जो मिल जाए। हाय रब्बा रब्बा, वे क्या कमाल की तेरी मीठी मीठी बोल, ऐसे बतावासन क्यों खराब होगा। जो मिल जाए लेकर वही शाद, ना हासद ना पाबंद इस दाद। वो सड़ता कुड़ता हासद और हासद करने वाला, कुड़ने वाला, ईर्षा ईर्षालु, ये नहीं हुआ, ये बात पर नहीं, मेरा मुकद्दर सड़ गया, मेरे दिन नहीं पूरे हैं, मैं क्या करूंगा रब्बा। मेरे ऐसे व्यक्ति शांत होंगे जो अपने पर लड़ती रहती है, क्या करे मैंने रात देखो कोई भैंस चुराई है, कोई गैया चुराई है, मेरे नाली पूरी होती है, मैं करा तो क्या करा। ये ऐसे व्यक्ति दुखी होते रहेंगे। न हाथ पिटती पिटती नहीं है, प्रसाद किया जो मिल जाए। चोटी का पाठ देखो भगवान का, प्रसाद करने के बाद सैनी जो मिल जाए है, तवाज़ा नहीं खराब होना। ये मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों तवाज़ा रहेगा, जो मिल जाए। प्रसाद किया जो मिल गया, मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। वो कितना चोटी का पाठ है। वो सजनों भगवान के गुण गाओ, क्या गजब की अवस्था है, जो मिल जाए लेकर वही शाद। यादृच्छा लाभ संतुष्ट, संतुष्ट है। प्रसाद करने के बाद जो मालिक ने दे दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं, अपनी ओर से जुट रहा है, आगे जैसे मालिक कर रहे हैं ठीक है, मेरे परमात्मा मैं इसमें संतुष्ट हूं। हाय हाय, ऐसे को मेरे भगवान क्या करेंगे, उनको अपने मन पे काबू हो गए, उनका मन निग्रह हो गया। और भगवान एक विशेष शब्दों में प्रकरण के अनुसार क्या करेंगे, वो मानसिक तपस्वी है, उसने मन का तप कर लिया। ये कोई छोटी अवस्था नहीं है सजनों और मेरे देव, ये बड़ी चोटी की अवस्था है। छोटी बात का तो बतंगड़ बना लेते हैं हम लोग, मेरे ये नहीं बनो, मेरे वो नहीं हुआ, अपने कष्टों को हम खुद बुला लेते हैं। आप मेरे साथ अच्छा बोलती ही नहीं, तू जब भी बोलती है बस ऐसी चंद्री बन के बोलती है, क्या हो गया है, मैं अपने कर्तव्य कर रही हूं, वो करे ना करे। ले, बहुत बड़ी बात को छोटा बना लेना ये आपका काम है, और छोटी बात का बतंगड़ बना लेना ये मूर्खता का काम। क्या हो गया, कोई बात नहीं, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे, कट जाएंगे सारे। रब ने मुझे इतना अच्छा पाठ पढ़ाया और ये पाठ में कब मेरा कब काम आएगा, क्या 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 कैफियती आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से के हंस हंस के बर्दाश्त कर, ये को रहने छोड़ेंगे, वो दिन नहीं रहते, ये दिन रहने वाले। इवन दिस विल पास अवे, इवन दिस विल पास अवे। ओ माइंड व्हाई वरी, दीज वर्ड्स स्टे, इवन दिस विल पास अवे। क्यों घबराता है मेरे मन, इन्होंने भी स्टे कहती है, नहीं ठहरना इन दिनों ने भी। इवन दिस वर्ड स्टे, इवन दिस विल पास अवे। क्यों रोता है, क्यों करता है, आहा
तो बॉडी को इतना सवारता है, what a beauty and what a this body is but a clay, और clay even this will pass away. ये तो क्ले भी रह जाए, क्ले भी नहीं रहना। ऐसे व्यक्ति क्यों तवाज़ुन खोएंगे जिन्होंने मेरे कृष्ण का ये पाठ पक्का किया है। क्या ये मैं अभी कहा, तत्कुश जो मेरे भगवान ने कहा, प्रकृति आनी जानी है, सहेजा खुशी से के पानी। कोई तो बात अपने मन में रखो ना, जैसे बटुए में आप रुपए को रखती हो, वक्त पे कोई काम आ जाए तो। अभी आपको कहा गया गरीबों को जरा फौरन को था तो आपने पुण्य कमाया ना, तो पर्स आप ये जरा बाहर रखती हैं, कमलियां रमलियां आप जरा वो रखती हैं। हाँ भाई जी, कल किसी का पर्स रह गया था, वो मिल गया है, दुकान से ले लेना, कुछ उसमें रुपए थे, वो ले लेना। हाँ, तो पर्स क्यों रखती हैं आप लोग? वक्त पे काम आ जाए। अच्छा, तो ये भी ये भगवान के ज्ञान क्या है? हमारी मुसीबत में काम, जब मन का तवाज़ुन जा रहा हो उस वक्त काम आ जाए। अगर ज्ञान उस वक्त काम नहीं आता, मेरे लिए भी शर्म, आपके लिए भी डूब मरने की बात है। शर्म इसलिए कि मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, तो क्या ये ज्ञान आपको उस वक्त काम नहीं आया? और आपने डूब मरने की बात का आप श्रद्धा से आते हैं, मेरा टाइम लेती हैं, अपना टाइम भी देते हैं, लोगों में मशहूर हो चुका है, ये सत्संगी बन गए हैं, और मौके पर काम ना आए। मजा तो तब है जब गिरते को थाम नहीं सकती। एंड टाइम से, जैसे धान टाइम से काम आता है, आपका पर्स टाइम से काम आया, अब जब निकाल करके पुण्य ले लिया। इसी तरह जब हमारा मन गिर रहा हो, उदास हो रहा हो, फौरन क्या उदासी किस बात की? किस बात की उदास? वो ज्ञान आपके काम आए। हाय, उसी एक विचार हमको तंग करता है। हाँ, एक अंदर का ज्ञान का विचार उसी वक्त हमें थाम ले। क्या विचार ही तंग करते हैं बेटे, विचार ही हमारे तवाज़ुन खराब कर देता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग विचार आया, क्या ये तो होता ही रहता है, ये कोई स्वर्गपुरी थोड़ी है, ये कोई देवपुरी, ये तो मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में क्या होता है? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो तू घबरा क्यों रहा? हाँ हाँ हाँ, ये मौके पर काम आ गया विचार। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ज्ञान वो जो मुसीबत में आने पर हमें गिरने ना दे। हम घोड़े गधे की तरह मिट्टी में लोटपोट ना हो जाएं। घोड़े गधे होते हैं मिट्टी में लोटपोट। अगर हम दुखों में लोटपोट हो गया, मैं मर गई, मेरे मैं क्या करूं, सत्संग जानता लाभ क्यों है मेरा पुत्र में, ले तो क्या हो गया? सत्संग में बड़ा लाभ है मेरा, मुझे मेरा पुण्य कमा रही हूं, मेरा अंतःकरण ठीक हो रहा है, मैं अपना जन्म सफल कर रही हूं, बड़ा लाभ है। फौरन मन को समझा देना, उसी वक्त तक मन आगे न बढ़े। ज्ञान का लाभ भी तो, ज्ञान का पुस्तकों में रह जाएगा, ज्ञान का हमारे मन में रह जाएगा, बुद्धि में रहना चाहिए ज्ञान। और बुद्धि ज्ञान का बटवा क्या है? बुद्धि। ऊपर से फिर नीचे मन को आता है, मनोवर नहीं, क्योंकि बुद्धि इज अवर गाइड एंड माइंड टू बी गाइडेड। अच्छा, बुद्धि हमारे सारे अंगों के लीडर है, और इन सारे अंगों ने इसकी पैरवी करनी है, इसका अनुगमन करना है। बोलते अनुगमन है। लाइफ कंपेनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे? पत्नी मेरी लाइफ कंपेनियन है, पतिदेव मेरे लाइफ कंपेनियन है। अपनी राष्ट्रभाषा में क्या बोले? जीवन साथी। और बोलो, मैं आपको बहुत अच्छे बताऊंगा, मेरा धन्यवाद दे देना, बहुत अच्छे शब्द बताऊंगा आपको, हमेशा याद रखना। और कुछ बोलना तो बोलो, अपने राष्ट्रभाषा में क्या कहेंगे लाइफ कंपेनियन को? अर्धांगिनी। मैं बोल रहा हूं लाइफ कंपेनियन। लाइफ कहां गई? लाइफ बन गई वाइफ। जीवन साथी के साथ हाथी याद आता है, चलो ये याद ना आए। लो सुनो, अब क्या लगा लो, टिल लगा लो एक बार, फिर ना कहना मैंने बोला नहीं, मैंने कहा नहीं। लो, अगर तो पतिदेव के लिए कहना हो तो कहो जीवन सहचर। सह मैंने साथ साथ, चल मैंने चलने वाला। और पत्नी के लिए जीवन सहचरी। कितना एग्जैक्ट शब्द है। सह क्या होता है? साथ साथ, और चर मैंने चलना। मेरे पग पग पे साथ देने वाला पति हो गए बेटे। और पत्नी के लिए कहना तो जीवन सहचरी है। बाबा ये बड़े अच्छे शब्द है, लाइफ कंपेनियन। आप पति को कहोगे सहचर, जीवन सहचर, और वो कहेगा जीवन सहचरी, पग पग पे जो साथ दे। सचमुच ज्ञान हमारा जीवन सहचर है। अगर ये हमारे जीवन सहचर ना बना, सत्संग में आने का लाभ ही कुछ नहीं। मंदिर जो आजकल दुकानदारी बन के रह गए, इसीलिए मत्था टेक जयकार हमारा, घड़ियाल खड़काया आगे, मतलब क्या हुआ? अगर जीवन ही ना बदले, दुख में काम ही ना आए, मैं रोती रहूं, मंदिर भी जाती रहूं, मतलब क्या? मैं रोता ही रहूं, दुख में मेरी कोई काम ही ना आए, मुसीबत के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज्ञान है, इसलिए महापुरुष कह रहे ना सुख विच ग्रस्त दे,
आप दोनों नमूने हैं, ना घर छोड़ गया, ये घर बार छोड़े बैठा है, एक घर में सब परिवार किए बैठेंगे, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरणी पिया। जब सत्संग में आके हमें चोटी के विचार मिलती है, हियर लाइज आवर परमानेंट एंड प्रीमियल हैप्पीनेस, हमें ये जीवन सहचर मिल गया। ज्ञान इज आवर लाइफ कंपेनियन, इन अदर वर्ड जीवन सहचर, हमारे मैंने साथ साथ और चर मैंने चलने वाला, हमारे साथ जीवन के साथ साथ चल रहा, हमारा ये शेडो है। ऐसा काम आना चाहिए ताकि आगे आप बढ़े नहीं, आपका दुख बढ़े नहीं उसी वक्त। इसलिए रब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, अगर आप नहीं अपनाए तो आपकी मूर्खता, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, मौका ना दो नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। देर अंदर हिफाजत में फिर रूह की छोड़, दिल इंसान का चंचल है और बेकरार रहे भागता दौड़ता, पर ये नहीं कहा कि भागने दो, ये नहीं कहा कि दौड़, नो 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 नो, ये भागे तो भाग इसकी जट मोड़ दे और किधर भगवान की ओर लगा, भगवान के विचारों में लगा दो, भगवान के ज्ञान में लगा दो, ताकि इससे ठंडक पड़े, इसे शांति मिले। इसके बोलते हैं मन का तप। आप कहेंगे आह मुझे ठोस लाभ हुआ मंदिर भगवान जी की गीता सुनने का, ये मुझे ठोस लाभ हुआ कि मेरा मन डाउन डाउन जा रहा था। हम लोगों ने पत्नी समझा ही नहीं, दवाइयां कई रखी हैं, मुझे डिकार आएंगे तो मैं ये गोली खा लूंगी, मेरे पेट में दर्द होगा तो मैंने ये खा लेना है, ये चूरन पड़ा हुआ है डाबर का मैं ये ले लूंगी, अगर मेरे नाक बंद हो गए तो एक लिक्विड आता है वो मैं डाल करके सूंघ लूंगी। कई चीजें हमारे घर में पड़ी हुई हैं, अगर चोट लग गई तो मैं ये रखी हुई है दवाई ये बांध लूंगी, ये फर्स्ट एड घर के अंदर रखा हुआ। ये नहीं कर मेरा मन डाउन जाने लगा, मैंने रोने आने लगी तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। सारी चीजें हमने घर में रख रखी है शरीर के लिए, चोट लग गई तो ये कर लूंगा, ये हो गया तो ये कर लूंगी। इमरजेंसी फंड भी रखा हुआ तेरी श्रीमान जी ने, कह रहे थे 15-20 हजार हमने रखा, कल कोई अचानक कोई बात है इसको तो हम हाथ लगाते ही नहीं, तो क्या जब मन डाउन जाने लगे तो कोई इमरजेंसी ज्ञान नहीं होना चाहिए। हाय कोई ऐसा विचार, ऐसी छानियां बन जाओ तो गीता मुझे रब ने दी है, गीता आपको दी है, और गीता से बढ़ के कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। क्या बोला मैंने, था नहीं, है नहीं, होगा। गीता के लिए ये कहा, गीता ज्ञान के लिए परमात्मा कसम, ये ऋषि कह गए गीता से बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं और आगे होगा नहीं। इतना चोटी का ज्ञान और फिर हमारी काम ही ना आए, फायदा क्या हुआ। हमारे दुख में काम आना चाहिए। जब मन गिर रहा हो, मन रोना चाहता हो, मन में बेचैनी आ जाए, फौरन पकड़ो, विचार लो भगवान जी का, नहीं मनवा क्या हो गया, सब दिन थोड़ी एक जैसे होते हैं, भगवान तेरे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। आपका मन प्रसन्न रहे देवियों। 4 दिन हम आए और गीता सुनते क्यों हैं, क्या दुख हमारे पे हावी ना आए, हाँ दुखों पे मैं हावी आ जाऊं, इसलिए हम गीता सुनते, गीता सुनने का लाभ ही यही है। आप कमाते क्यों हो, भूखे ना मरे, बोल बोल, कमाते क्यों हो, सर्दी में ना टुंडके, कमाते क्यों हो, गर्मी से बचने के लिए, कमाते क्यों हो, किसी छत के तले रहे, इसलिए हम कमाते हैं ना, इसलिए आप कमाती है ना मेरी बेटी, कपड़ों के लिए, छत तले रहने के लिए, कल बीमारी, ये कमाती हो, तो फिर सत्संग में क्यों आती हो। ये हम ज्ञान का धन लेती हैं जो संसार के धन से नहीं मिलता। क्यों, कल कोई दुख आ जाए, कल कोई काम आके छेड़े, क्रोध छेड़े, मोह छेड़े, लोभ छेड़े, तो उनको रोकने के लिए भगवान जी ने ये ज्ञान दिया। जैसे मैंने अभी कहा, घर में कई दवाइयां रखी हुई हैं, आपको सिर दर्दी होती है, आपको हिचकी लग जाती है, आपने दवाइयां रख रखी है। हाँ, आपको दमा जोर मारता है बुजुर्ग, तो आपने एक डॉक्टर ने शीशी दे रखी है, उसमें गोलियां हैं, तत्काल आप गोली निकाल करके ले लेते हैं। जब आपका मन डूबने लगता है तो गोली, उससे क्या होता है, जरा कुछ अंदर सांस चल पड़ता। ऐसी चीजें अनेक रखी हैं। भगवान का ज्ञान भी रख लो ताकि मौके पर काम आ जाए, आपका मन गिरे भाई अपने आपको। घर में आटा भी पड़ा है, दाल भी पड़ी है, और भी चीजें कहीं रखी हुई है, दवाइयां भी रखी हैं। ओ मेरी मनुआ, ओ मेरी बुद्धि, भगवान का ज्ञान रख। कल कोई ऐसी बात हो जाए, कोई भी संसार है, मृत्यु लोक है, कभी कुछ होगा तो हमें थामेगा कौन, भगवान के विचार, भगवान का ज्ञान, ये हमें थाम लेंगे, ये हमें पकड़ लेंगे। जैसे आप कहते क्यों पुत्र चाहते हो, चाहते तो इसीलिए थे कि दुख सुख में काम आएंगे। मैंने अभी तक मुझे याद है दादा की बातें, अम्मा जी की बातें, पुत्र क्या होते हैं, वाह पुत्र वाह, पुत्र तो हमारे बूढ़े की लाठी बनते हैं। आपने कई बार सुना है, जब हम बूढ़े जाएंगे शरीर हमारा बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, आजकल शब्द बोलो कंडेम हो जाएगा शरीर, तो हमारे धिया पुत्र हमारे कम आएंगे। यही ना, आजकल तो वो है ही नहीं, पर बूढ़ों की चर्चित शब्द यही थे, तकिया कलाम यही था, बूढ़ों की लाठी बनेगा पुत्र।
अगर हम औलाद इसलिए चाहती हैं तो गीता क्यों सुनती हैं? दुखों में काम आएगी। कल कोई गंदी वृत्ति आके मुझे छेड़ती है, ये काम आ गया करो, तो कई जन्मों में इन्हीं के साथ हम रहे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के साथ, तो ये हमें बचा लेंगे। ये भगवान के विचार पॉजिटिव होंगे, पावरफुल थॉट होंगे, ये हमें फौरन बचा लेंगे। वेरी गुड, ये उसी वक्त हमें हमारी रक्षा कर लेंगे। वेरी गुड। ज्ञान का मतलब ही यही है कि ये विचार हमारे पास हो, ये और बात परिपक्व हो। कल जरा मन पे हमला होने लगे, बुद्धि मदद करे, फौरन बुद्धि मदद करे। जरा सी आपकी बहन पर कोई बात आती है, आप फौरन भागती हैं, बहन क्या बात बन गई? इनको घाटा पड़ गया, उधारे देनी पड़ गई है, बड़ा बुरी तरह बेच से कितने उधार गायब। जीजा जी नमस्कार, बेटे में बड़ा शर्मिंदे की बात है कोई नहीं। बहन मेरी बहन नहीं, मेरी जान है, मेरे प्राण है, मेरे फेफड़े है, मेरा हृदय है। आप बहन को बहन समझो को, बहन मैं ही तो हूं, मेरी बेटी मेरी बहन है। आपको मैं अलग नहीं समझता। क्या कितना घाटा पड़ गया? 2 लाख ये मैं लेके आया हूं, आप दो जिनका देना है। वो आपकी बेइज्जती नहीं, मेरी बहन की बेइज्जती, बहन की बेइज्जती नहीं, मेरी बेइज्जती है। क्योंकि हम एक ही तो माँ बाप के हैं, मेरी बहन एक मैं हूं, तो मैं बहन को अपने से अलग नहीं समझता। बहन इतनी गदगद होकर लिपट गई, रो पड़ी प्यास, भैया भैया क्या, अगर मैं इस वक्त तेरे काम ना आया, लाख लानत मेरे रुपया कमाने को और मेरे बिजनेस को, तो मेरी जान है। भैया मैं समझता, माँ ने क्या कहा था, 2 ही मैंने बच्चे दिए हैं, तुम एक में एक समझना, मैं तो एक में एक समझता हूं। तेरे पे घाटा मेरा घाटा, तेरे दुख मेरा दुख है। शाबाश। इसी तरह कल कोई ऐसी बात आ जाती है मन के ऊपर, तो कौन मदद करेगा? ये बुद्धि हमारी, जो बहन के समान कह लो, मां के समान कह लो, ये हमारी मदद करती है। फौरन मन के नीचे आती है, फौरन मन क्या हो गया, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे हासिल। बोलो अर्जुन, मैं उन्हें ऐसी विशेष प्रकार की बुद्धि देता हूं जिससे वो इन टंटों से छूटकर मेरे दीदार के काबिल हो जाते। कदर करो भगवान के वाणी की। मैं आपके लिए भगवान जी से ज्ञान लाया हूं, भगवान का ज्ञान ले लो, बुद्धि में रख लो। ज्ञान बुद्धि में होता है, भक्ति मन में होती है, कर्म तन में होती है। ये 3 तो भगवान ने दी है। कर्म करना हो तो तन द्वारा, भक्ति करनी हो तो मन द्वारा, और ज्ञान लेना हो तो बुद्धि द्वारा। इसी भगवान ने 3 दी है, और हमारे पास है भी 3 अंग, बुद्धि मन तन। बुद्धि में ज्ञान, मन में भक्ति और तन में कर्म। पकड़ लो ज्ञान को, ताकि आपकी मदद होती रहे और आप शांत रहे, आप आनंदित रहे। ये हो गया मन का तप, जिसने ये अवस्था बनाई है, खींचा है किसका? बुद्धि जिसकी मन के अधीन हो गई। यानी हमारी लड़की किसी लोफर के अधीन हो गई। हर पमेरिया, हमारी अच्छी बेटी किसी लोफर के अधीन, वो उसको निकाल के भगा के ले गया, हाँ तो कितना बुरा हाल, मरने वाली बात हो गई, मुंह दिखाने योग्य ना रहे हम। इसी तरह हमारी बुद्धि गंदे मन के अधीन, तो कितना दर्द भरा दृश्य खींचा भगवान ने। दिल अक्ल को ले चले कि तूफान में किश्ती बहे। पहली और आखिरी बारी भगवान ने आगे नहीं दृष्टांत दिया कि जैसे तूफान किश्ती जा रही हो नदी के अंदर और तूफान आ जाए, उसका हचकोले खाएगी, बड़ा गई गई गई। तो बुद्धि को अगर मन ले जाए और मन में भरी हुई वासना कामना है, बेड़ा गर्क, जायल हुई अक्ल, बस इंसान का डाउनफॉल हो गया, इंसान मरा। आजकल वही हाल हो रहा है, बुद्धि को मन खींचे जा रहा है, मन में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इसलिए हम दुखी हैं। इनके लिए, इन कमबख्तों के लिए मेरा रब कह रहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो, न दिन को चैन है न रात आराम। सीखो अपने परमात्मा से, जिसने सृष्टि बनाई और हमें बनाया, उसने हमारे लिए ये ज्ञान बनाया। इस ज्ञान को ले लो। मेरे जैसे को टाइम टू टाइम भेजती हैं आपको देन, मुझे डाकिया बना करके हमारे जैसे को, ये हम भगवान का संदेश आपको सुनाते रहते हैं। भगवान का गीता क्या है? भगवान का पत्र दुखी इंसान के नाम, ये आपके नाम भगवान का पत्र है। गीता क्या है? पत्र है भगवान का। जैसे डाकिया आपको माँ बाप बहन भाइयों का, पति पत्नियों का पत्र दे जाती हैं, हमारे जैसे भगवान का पत्र आपको दे जाती हैं कि भाई ले लो, ये आप ही के नाम भगवान का पत्र है। दुखी इंसान के नाम भगवान ने ये पत्र दिया है कि इसके अनुसार अपना दिन काट लो, बड़े आराम से दिन काटो, शान से दिन काटो। क्या हो जाएगा? लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, आपका जन्म सफल हो गया। अगर इसको मेरे भगवान प्रकरण के अनुसार कह रहे हैं, मन का तप, वो मन की तपस्वी है। हाँ, कौन जो संयम में है और जो इंद्रियों के अधीन नहीं है। इंद्रियां जिनके अधीन है, जिनके अंदर ज्ञान की प्रबलता हो चुकी है, अधिकता हो चुकी है, और समय पर ज्ञान उनके काम आ जाता है। रब ने कितनी महिमा गाई है अपने ज्ञान की। कोई अपने मुंह से कहता है, तो अपने मुंह से कहती मैं कितनी सुंदर लग रही हूं,
कभी कहा नहीं। कभी आपने कहा मेरे गहने कितने, दूसरे सुनना चाहती है, यूं कहने चाहती है मेरे ये कांटे कैसे लग रहे हैं, अपने मुंह से तो नहीं कहती, उनसे सुन के खुश होना चाहती है। अच्छा मेरा सूट कैसे लग रहा है, अच्छा तू बता मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। दूसरे आप खुद नहीं कहती कि ओ मैं कितने सुंदर लग रही हूं, दूसरे ऐसा कहेंगे। भगवान अपने मुंह से कह रही है, और मेरे रब्बा नहीं शायद जहां में कोई करे पाक फितरत जो इंसान, खुद असलियत बता रही है। हाय कि इस ज्ञान से बढ़कर इंसान को अंतःकरण को निर्मल करने वाला और कोई साधन नहीं। वाह वाह रे मेरे प्रभु वाह, कोई किया संकोच भगवान ने, सच्चाई को सीधा ही रख दिया कि ज्ञान से बढ़कर मन को शांत करने वाला और कोई साधन नहीं, कोई भी तरीका नहीं। ये मेरी देवियां सवेरे गाया करती हैं, क्या गम गल्ला नाल नहीं जाना, ज्ञान कमाओ छेती छल्ला वल्ला नाल नहीं जाना। इसी ज्ञान से तो हमारा मन टिक रहा है, और भी कदर पाओ भगवान के ज्ञान की, कदर पाओ जो हम आपके पास लाया गए, इस संदेश की कदर पा लो, ले लो अपने पास, और अपने बाकी जीवन जो रह गया है रब रब के कट के रब रब के नाम पे व्यतीत हो जाएगा, आपका जन्म सफल हो जाएगा, आप अपना कल्याण कर लोगे। शाबाश कट लो। वैसे तो कपड़े धोने चाहिए सवेरे जब सूर्य निकला हुआ हो, पर अगर सूर्य अस्त होने वाला है तो अब धोना शुरू कर दो, क्योंकि कल और कपड़े हो जाएंगे। आज के तो आप धो लो, वैसे तो धोने धूप में चाहिए, काफी मैल और कीड़े जर्म से मर जाते हैं अगर धूप में कपड़े डाल जाए। पर अगर नहीं वक्त मिले, आज सोने में कट गई, ये शरीर खराब था, तो ये तो आज का दिन है ना, आज तो धो लो, चाहे शाम हो गई और आप तो सुख सुख जान गए, हाय अभी धो लो। इसी तरह वक्त आ गया हमारा, हाँ अगले जन्म आने से पहले जितना हमारे से बन सकता है उतना धो ले, उतना कर ले, और वो ज्ञान से होना है, भगवान के फरमान से। ज्ञान भगवान का फरमान, गीता की भक्ति में ज्ञान है, गीता के कर्म में भी ज्ञान है। वो नहीं, गीता के ज्ञान में भी भक्ति और कर्म है, गीता की भक्ति में भी ज्ञान और कर्म है, गीता के कर्म में भी भक्ति और ज्ञान। आपका हिम्मत नहीं कि आप मुझे कर्म योग का ऐसा श्लोक दे दें जिसमें कर्म ही कर्म हो, भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो। है आपको कोई ऐसा भक्ति का श्लोक दे जिसमें ज्ञान ना हो, कर्म ना हो। आपको ऐसा ज्ञान दे दें, ज्ञान का श्लोक जिसमें भक्ति ना और कर्म ना हो। भगवान ने ऐसा गजब ढा रखा है, कमाल कमाल। जैसे आप अपने नहाने के बाद ना थोड़े से बाल सूख जाते हैं तो बेनी बनाती हैं, बेनी को आप गुद कहती हैं, कैसे इधर के लेट बीच में लेके ऐसी गूंथती जाती है, बीच में ताना पेटा करती जाती है। भगवान ने भी इन तीनों कर्म योग भक्ति का ताना पेटा किया, इंटरवोवन, अंग्रेजी बोलोगे इंटरवोवन, जैसे आप अपने बालों को इंटरवोवन कर देती है, ये भी इंटरवोवन है। कर्म में भक्ति और ज्ञान, भक्ति में कर्म और ज्ञान, ज्ञान में भक्ति और कर्म, इन सारों को आपस में बनाया जैसे आप अपनी बना लेती हैं वेनी ऐसी बनाती। इसी तरह भगवान ने बिना मौके पर काम आ जाना चाहिए, तब आपका जीवन शांत, मन के तपस्वी बन गए, कैसी भी घटना घटती रहे आपका मन शांत रहेगा, आप बेचैन नहीं होंगे, आप बेकरार नहीं होंगे। कितना चोटी का ज्ञान, ये नहीं हमारे घर में कोई मरेगा, मरेगा कोई जन्म भी लेगा मरेगा, लेकिन हमारा मन टूटेगा नहीं, हमने पहली तैयारी कर ली है। हम कहेंगे हमारे को मरेगा, कभी हो सकता मरेगा नहीं, मरेंगे। और जन्म भी कईयों को होगा, हमें बुखार नहीं हुआ होगा, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले तैयारी कर ली है। हाँ हमने पहले अपने मन को पक्का कर लिया है, और पक्का ज्ञान से होता है, पक्का भगवान के फरमान से होता है। इसलिए परमात्मा ने करोड़ों की बात कह दी गीता में, अगर दिल है मजबूत, वाह रे मेरे कृष्ण वाह। ओ देवी, तो भगवान ने कितना कमाल कर दिया, अगर दिल है मजबूत चिंतन, अगर मन मजबूत कर लिया है कोई चिंतन जो होता होने दो, क्योंकि जिसने महसूस करना था वो तो पहले ही मजबूत हो गया। महसूस तो मन ने करना था, मन को ज्ञान और भक्ति से मजबूत कर लिया हमने, शाबाश। अगर आपने सर्दी आने से पहले गर्म सूट सिला रही है, आती सर्दी आने दो, करे कोई परवाह नहीं, क्यों, आप उसको सुसज्जित हो जाएंगे, मलबूस हो जाएंगे गर्म कपड़ों में। तो हवाएं तो चलेंगी ठंडी, लेकिन कोई गर्म कपड़े पहन रखे हैं तो वो ठंडी हवाएं गर्म कपड़े छुएंगी, अंदर सीने में तपश रहेगी, सीना कांपेगा नहीं, शरीर कांपेगा नहीं, जो गर्म कपड़े जो पहन लिए। तो जिन्होंने विचार भगवान के लिए लिया है, संसार की घटनाएं तो घटेंगी पर आप पर असर नहीं पड़ेगा। वो रब फिर आगे हमें प्यार करते हैं, वो इंसा असर जिस पे खुशी से जो खुश हो न गम से खजीन, सुनर्जन है कायम दिल उसका मदाम, उसी के अशाया खैया, उसका मन टिका रहेगा, उसी को सत्य क्या भगवान कहते हैं, वो मुक्ति के काबिल है, उसका जन्म भी नहीं होगा, जिसपे असर नहीं होता, सुख दुख का, हानि लाभ का, मान अपान का, सर्दी गर्मी का, इतनी शानदार अवस्था बना ली उसने अपने अंदर। हाँ वो मन का तपस्वी है, वो मुक्ति के काबिल, वो भगवान के दर्शन का काबिल। ये श्लोक बड़े मार्के का दूसरे अध्याय का बार बार पढ़ो, वो इंसान असर जिस पे खुशी से जो खुश हो न गम से खत, सुना कायम जो अर्जन है कायम दिल, उसका मन टिका हुआ। ऐसे टिकाओ ना
मेरे जैसों की सहायता लो, मेरे से नेक दुआएं लो, शुभ भावनाएं लो, भगवान से दिव्य शक्ति लो, लाभ उठा लो। सारे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, ना मैं हक में नहीं, बहती गंगा में बोते मार लो। अब ये ज्ञान की गंगा आई है, मन बुद्धि को धो लो पर उस गंगा में तन धोया जाता है, इस ज्ञान गंगा में बुद्धि और मन धो। इसलिए कृष्ण कह रही है फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाओ, मेरा वश कर पाएगा तू लग। आप अपनी बुद्धि और मन को ज्ञान में लगा दो। ये ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा हरिद्वार में मिलती है, ये ज्ञान गंगा हमारे घर के नजदीक चल रही है एकांत में। ज्ञान गंगा हाँ भगवान की श्रीमुख से निकली है, जल गंगा भगवान के चरणों से निकली है। वही 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 वही। और आप जानती हैं मुख ज्यादा वेरिएबल होता है चरणों के। गीता भगवान की ज्ञान गंगा श्रीमुख से निकली है और वो जल गंगा भगवान की श्री चरणों से प्रकट हुई है। ये हमारे अहोभाग्य कि हम मुख से निकली हुई ज्ञान गंगा का लाभ उठा रहे हैं, जो भगवान की श्रीमुख से निकली है। और वो मन का तपस्वी है जिसने ऐसी अवस्था बना ली है और जिसपे प्रभाव दूसरे संसार के द्वंद्वों का नहीं पड़ता। वो अपने रहती है, द्वंद्व सिर सड़ाते रहती है। क्यों? मन मजबूत कर लिया। जिसने रोना पिटना था वो तो मजबूत हो गया, वो तो पक्का हो गया। सत्संग में ये बड़ी वैल्यूएबल बात है, बड़ी मूल्यवान है। हमारा मन पक्का हो जाता है ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, कर्म द्वारा, विचारों द्वारा, जाप द्वारा। है भगवान मेरे जैसों की शुभ भावनाओं की कदर करती हैं, वो शुभ भावनाएं आपको लगती हैं, जाया नहीं जाती शुभ भावनाएं, वो भगवान लगाते हैं। भगवान मजबूर हो जाते हैं कि सच्चे दिल से शुभ भावनाएं दे रहा हो, तथास्तु। भगवान को तथास्तु कहना पड़ता है। अच्छा जैसे शुभ भावना दे रहा है ऐसा ही हो, आपका मन फिर और मजबूत होता है और पक्का होता है। मैंने कई बार बताया, मतलब शरीर का प्रयोग इस तरीके से करना कि हमें इससे अधिकतम लाभ हो, मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम फिजिकल बॉडी, इसको तप कहेंगे। लेकिन वो भगवान जी के कथन अनुसार गंदे मंदे कामों में नहीं, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, रोने में, झक मारने में, ये नहीं, बल्कि इसका सदुपयोग करने में, जैसे भगवान जी ने बताया, ये मन में रखना। उसके बाद आ गया वाणी का तप। वाणी की, बोलने की, विचारों को प्रकट करने की शक्ति केवल मनुष्य जाति को हमारे प्रभु ने दी है, बाकी नहीं बोल सकते। 83 लाख योनिया के पास ये फैकल्टी, ये गुण, ये उपकरण नहीं है कि आपने आंतरिक भावों को प्रकट कर सके। ये केवल भगवान ने आपको दिया है और हम है कल्याणकामी, तो कैसे प्रयोग करें वाणी का जिससे वो तप बन जाए और भगवान खुश हो जाए और इसका अधिकतम लाभ समझा जाएगा। इस पर भी चर्चा हो गई। अब भगवान हमें अंतर में ले गए। वह मन है, मन की प्रधानता है, तो मन नाम है विचारों का, संकल्प विकल्प का, सोचने का, विचारने का। गुड। तो मन का कैसे प्रयोग किया जाए, क्या सोचा जाए जिससे कि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो जाए, क्या सोचा जाए कि बाद में पश्चाताप न करना पड़े, क्या सोचा जाए कि हमारा समय व्यर्थ न समझा जाए, हम अपने समय का उत्तम प्रयोग कर सके। बड़ी लियाकत की बात है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। समय तो गुजर रहा है, समय के साथ तो पर लगे हुए हैं, वो तो उड़ारियां मारता जा रहा है और वो लंबी उड़ारियां भर रहा है, लेकिन उसका प्रयोग अच्छा हो जाए, वरना अनेकों को पछताना पड़ता है कि हमने अपने समय को बर्बाद किया। हम बोलते तो ये समय को बर्बाद किया, लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए ऐसे स्थानों में बैठकर समय बर्बाद नहीं होता, हम बर्बाद होते हैं। समय तो गुजर जाएगा लेकिन हम बर्बाद हो गए कि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया। तो मन के विचारों को अगर भगवान जी के कथन के अनुसार ले आए तो वो क्या हो गया, मन का तप माना जाएगा और मन का तप मन को निर्मल कर देगा, जिससे कि हमारा प्रलोक बन जाएगा। यही प्रकरण है जिस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे गए और इसकी गहराई में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा कर रही हैं। भगवान भी हमें शक्ति दे रही है, कोई समझ रही है, जितनी समझ रही है उतने भगवान हमें ताकत दे कि उसको हम अपना भी सके, अपने जीवन में उतार भी सके। तो ये था प्रसंग अपने मन का, जहां पर हम लोगों ने विचार किया। अब मौनम के बाद भगवान ने आत्म विनिग्रह कहा, अंगों पर हमारा कंट्रोल हो, मन बारी मुखी में ना हो जाए, हम इनका सदुपयोग करें, तब हम कहेंगे उनको मन पे कंट्रोल है, मन पर निग्रह है। ये वक्त वो जा रहा है जब जीव उद्वेगों के अधीन हो जाता है जी, काम क्रोध मोह लोभ के अधीन, और जिनके ये अधीन है वो बाजी ले गए, वो भगवान के प्यारे बन गए जिन्होंने इन गंदी वृत्तियों को जीत लिया। भगवान ने तो यहां तक कह दिया मेरी देवियों इसी अध्याय के अंदर,
16वें अध्याय में कहा था, काम क्रोध लोग क्या है, नरक के द्वार है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। मैं और आप कभी ना भूल पाएंगे। ये भगवान के उपदेश को लेकर हम अपनाने की भी चेष्टा कर रहे हैं कि ये गंदी वृत्तियां इस पर हावी आना, या तो हम भगवान के प्यारे न बनते, कल्याणकामी न बनते। जब हम कल्याणकामी बने तो हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है भगवान से शक्ति लेकर, भगवान से उपदेश लेकर इनको अपने अधीन कर लेना। ये तो बड़े जबरदस्त है, तो कोई बात नहीं, भगवान हमें बुद्धि जो दे रहे हैं इतनी बड़ी मंझी हुई बुद्धि, जिससे हम इनको अपने अधीन कर सकते हैं। आपने जरूर सुना या पढ़ा होगा, क्या छोटे से लटूनी खरगोश ने इतने भारी भरकम जंगल के राजा शेर को अपने वश में कर लिया और मार भी दिया। हम नहीं मानते बाबा, क्या कि खरगोश ने शेर को मार दिया? हाथों से नहीं, गोली से नहीं, डंडे से नहीं, पत्थरों से नहीं, बुद्धि के जोर से, बुद्धि के जोर से मार दिया। नहीं सुनी ये कहानी? नहीं सुनी? वाह! जंगल के सारे जानवरों ने एक दिन बड़ी शानदार मीटिंग बुलाई। अच्छा, और उन्हें शेर को दावत भी दी। शेर भी आया और उन्हें कहा, ऐ जंगल के बादशाह, हम आपको प्रणाम करते हैं। शेर ने गरज के जवाब दिया, तो फिर आपको चाहिए एक जीव रोज अपने भोजन के लिए, आप मारते हैं कई, तो वो दिन आने वाला है जब आप अपनी शेरनी और बच्चों समेत भूखे मरेंगे। इस जंगल में कोई रहेगा ही नहीं, इसलिए आप ना आया करें, आप अपनी गार में बड़े आराम से बैठा करें। हम एक एक करके आपका भोजन बनने के लिए आपकी मांद में या गार में आएंगे। शेर ने कहा, सुनिश्चित, आप बारी बारी करके आए। इस तरह जंगल के एक एक जीव शेर के पास जाने लगे। शेर उनकी चटनी बनाने लगा, उनका मुड़ी कुतरा करने लगा। एक दिन मेरी देवी और सजनों, किसकी बारी आ गई? इसकी खरगोश की बारी आ गई। ये बड़ी मस्ती से जा रहा है, ठुमक ठुमक और प्रसन्न होता हुआ और गाता हुआ मौत के मुंह में जा रहा है, और गाते बजाता और नाचता हुआ जा रहा है। अब शेर गरजा, अरे नालायक, तुम इतनी देर करके क्यों आए हो? मेरी जान भूख से बुरा हाल हो गया। महाराज, मेरी मजाल, क्या पिद्दी का शोरबा, मैं क्या करूं? रास्ते में एक और शेर बैठा हुआ है, देखो जरा अकल की बातें। उसने मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं जिस शेर के लिए जा रहा हूं उनको कह हूं कि मुझे किसी और शेर ने पकड़ा है और मैं वचन दिया, इसलिए मैंने वापस आना है, तो मैं उसको वचन दे के आया हूं, आपको प्रणाम करने आया हूं। वो आपसे बड़ा शक्तिशाली है, तो मैं उसके पास जा रहा हूं। और मेरे शक्तिशाली कोई और शेर है, जा मुझे दिखा। तो शेर उसको ले गया, ले आया रास्ते में। कहाँ है महाराज? डर के इस कुएं में चला गया। इस कुएं में डर के चला गया मुझसे। देखिए जरा बुद्धि की बात। अब शेर लपका और उसने कुएं में देखा कि वाकई वो शेर है। तुम्हारा ये गर्ज रहा है कि तुम्हारी मजाल क्या कि तुम मुझे कुछ कह सके, ये कहता है। मारी छलांग शेर ने उसके अंदर, बीच में मर गया। शेर तो उसी का अपना अक्स था, प्रतिबिंब था उसके अंदर, कोई और शेर थोड़ा था। तो इसलिए साने कहती हैं, अकल बड़ी ना की भैंस। अपनी दूरदर्शिता से इतने भारी भरकम शेर को उसने लटूनी से, छोटे से टाइनी क्रिएचर ने मार दिया। तो अकल की कीमत होती है शरीर की नहीं। मोटा शरीर तो मोटा हो, बुद्धि ना हो, तो आज इंसान धक्के इसलिए खा रहा है। पढ़ाई तो बढ़ गई पर अकल घट गई। बड़ी विचित्र बात है, कंट्राडिक्शन, परस्पर विरोधी बात कर रहा हूं। पढ़ाई का मतलब तो अकल किसे था, पर ये अकल, ये पढ़ाई तो कमाई के लिए है। ये पढ़ाई अकल की खिड़कियां नहीं खोलती। अब अकल की खिड़कियां खोलती है ब्रह्म विद्या से। तो जब ये अकल में मिल जाती है, बड़ी जल्दी हम गंदी वृत्तियों पर हावी आ जाती हैं, इनका वश नहीं चलता। तब जब जी प्रशांत आनंदी अपने आप में मस्त अलमस्त हो जाता। सो आइएगा, भगवान फरमाई थी इससे मन के तप के बारे में, भाव संशुद्धि। अकल के मन के तप में और क्या कह रही है हमारे प्रभु? भावना शुद्धि, प्योर फीलिंग, नियत पवित्र, नियत खालिस नियत वाले जीव, जिनकी नियत खालिस पर। समझ लो क्या नियत है बोलती है, भावना बोलती है, फीलिंग कहती है। भगवान कहते हैं जिनकी नियत साफ रहती है, जिनकी भावना में शुद्धि रहती है, हाँ, वो मन के तप में कामयाब हो रही है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।